राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हमारे भीतर का जो डर है वो हमें परमात्मा से दूर कर देता है। हम उनके निकट जाना चाहते हैं, जितना निकट जाना चाहते हैं उतना ही हम दूर होते चले जाते हैं। दोस्तों इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा ताकि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएँ। और एक ये रियल घटना है, आप भी जानते होंगे इसके बारे में। दोस्तों होता क्या है, मान लिया जाए कि एक परिवार है। वो परिवार, उस परिवार के जो सदस्य हैं वो मंदिर जाना चाहते हैं। जो परिवार के लोग हैं उसका एक सदस्य, मतलब जो उसमें मेन सदस्य है, उसने ये निर्णय लिया कि हम अपने परिवार के साथ मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। थोड़ी श्रद्धा भाव उत्पन्न हो रही है तो वो मंदिर जाने की तैयारी करता है। चूँकि मंदिर गांव से थोड़ा दूर है और प्रत्येक दिन बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ आते हैं, तो चलो भाई पूजा पाठ करना अच्छी बात है। थोड़ा भगवान की भक्ति करने से क्या होता है कि भगवान के हम निकट जाते हैं, शरण में जाते हैं। तो इसी भावना से वो महानुभाव, मतलब वो व्यक्ति भी तैयारी में जुट जाता है और एक दिन वो अपने घर से मंदिर के लिए निकल जाता है। तो जैसे ही वो मंदिर के गेट तक पहुँचता है तो देखता है कि बहुत लंबी लाइनें हैं, बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पे नीचे, मंदिर के नीचे बाहर में बहुत सारे चप्पल जूते की लाइन लगी है। क्योंकि मंदिर में जाने से पहले रूल क्या होता है कि हमें अपने चप्पल और जूतों को बाहर खोल के तब मंदिर में जाने दिया जाता है या जाना चाहिए। तो अब वो चिंता में पड़ जाता है, सोचता है कि मैं 2000 रुपये का कल ही बिल बना था और ये मेरे जो जूते हैं, चप्पल हैं, जो भी परिवार के हैं या मेरे हैं, ये कल ही मैं खरीद के लाया हूँ, इसमें 2000 रुपये लगे हैं। और सारे लोग यदि इस चप्पल जूतों को खोल के यहाँ जाएंगे और पूजा करेंगे, मंदिर के भीतर जाएंगे, और जब तक हम आएंगे तब तक इसे यदि कोई गायब कर दे तो फिर तो 200, मतलब फिर तो 2000 रुपये का या 1500 रुपये का नुकसान हो जाएगा आज। तो अब वो व्यक्ति चिंता करने लगता है, चिंता में पड़ जाता है। 10 मिनट तक वो सोचते रहता है। अब देख लीजिए, आप आए हैं श्रीमान पूजा करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, मंदिर तक पहुंच भी गए हैं। अब भगवान का नाम लेने के बजाय, उनको याद करने के बजाय वो अपने चप्पल जूतों के चक्कर में पड़े हैं। अमूमन ऐसा होता है। अब वो सोचते सोचते उनको 10 मिनट हो जाता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर अंततः वो फैसला करते हैं कि सभी लोग तो छोड़ के जा ही रहे हैं, सभी लोग अपने चप्पल जूतों को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, मैं भी दिल पे पत्थर रख के चले जाता हूँ और फटाफट पूजा करके चले आऊँगा। तो वो महानुभाव दिल पे पत्थर रख के उस अपने परिवार के और खुद के चप्पल जूतों को वहाँ रख के मंदिर में प्रवेश करते हैं और फटाफट पूजा निपटाने की प्रयास करते हैं। पत्नी को कहते हैं जल्दी करो, बच्चों को कहते हैं जल्दी जल्दी फटाफट अगरबत्ती जलाओ, फटाफट प्रसाद चढ़ाओ फटाफट। और बहुत तेज़ी है वहाँ, और अगरबत्ती भी दिखा रहे हैं ऐसे, प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं, मन में वही घूम रहा है, ईश्वर के शरण में है, ईश्वर के पास है, समीप है। फिर भी भगवान का, मतलब ईश्वर की याद नहीं आ रही है। याद किसकी आ रही है? चप्पल जूतों की याद आ रही है। अब हम फटाफट, ये महानुभाव वहाँ से किसी तरह से पूजा करके वहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वो अपने जगह पे पहुँचते हैं जहाँ उन्होंने अपना सामान रखा था, वहाँ देखते हैं कि उनके चप्पल जूते गायब हैं, है ही नहीं। माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। अब क्या होगा? मैं तो सोच ही रहा था कि ऐसा होता है, ऐसा हो जाएगा, और सच में मेरे साथ ऐसा हो ही गया। अब वो 10 मिनट और सोचते हैं और विचार करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा तो 2000 रुपये का लॉस हो गया, अब क्या करूं? फिर इसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, फिर किसी से मांगना पड़ेगा या फिर कहीं से पैसे अरेंज करना पड़ेगा। ये जो डर है हमारा, ये डर देखो क्या क्या करवाता है। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है। 10 मिनट सोचने के बाद अंत में वो श्रीमान निर्णय लेते हैं कि कोई बात नहीं, 2000 रुपये का लॉस नहीं होगा। ऐसा करता हूँ, और भी लोगों के तो चप्पल जूते हैं यहाँ, कोई गलती से यदि मेरे जूते चप्पल पहन गया तो मैं उनके पहन लेता हूँ, या कोई जानबूझ के ले गया, कोई बात नहीं, ले गया तो ले गया, और भी तो यहाँ पड़े हैं ना लोगों के, मैं तो पहन के आया था तो मैं भी पहन के चल देता हूँ किसी का। तो अब हम वहाँ पे क्या करते हैं, किसी और के चप्पल जूते, वो श्रीमान किसी और के चप्पल जूते अपने परिवार को भी और खुद भी
पहना देते हैं, पहन लेते हैं और वहाँ से घर चले जाते हैं। अब यहाँ क्या हुआ? अब यहाँ दोस्तों ये हुआ कि यही हमारा डर है, 2000 रुपये का डर। हमें 2000 रुपये का डर जो है ना, ये हमें परमात्मा के पहुँच से दूर कर देता है। 2000 के चलते हमें 10,000 का लॉस लगने वाला है। ये डर हमारा जो होता है वो परमात्मा से हमें दूर करता है, क्योंकि परमात्मा एक तरह से हमारी परीक्षा लेते हैं। वो परीक्षा ले रहे हैं, हर समय हमारा परीक्षण किया जा रहा है कि आपके भाव कैसे हैं। एक सिचुएशन दिया गया, एक घटना घटी आपके साथ। अब उस घटना को घटने के बाद अब आप क्या सोचते हैं, आपके विचार कैसे हैं, आपकी फीलिंग क्या है? तो उस श्रीमान की फीलिंग तो आप देख ही लिए कि क्या फीलिंग है। तो बताइए, जो आदमी अपने 2000 के लॉस को पूरा करने के लिए किसी और व्यक्ति को 2000 के लॉस में डाल देगा, तो परमात्मा कभी भी ऐसे व्यक्तियों के निकट आएंगे? कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो परीक्षा में फेल हो गए। करना क्या चाहिए था वहाँ पे? करना ये चाहिए था कि कोई बात नहीं, जो मेरे कर्म में था, जो मेरे नसीब में था वही हुआ है। कोई बात नहीं, मेरा कभी का कर्ज होगा, कुछ ऐसा होगा जिसके वजह से आज मेरे चप्पल जूते यहाँ से गायब हो गए, 2000 का मुझे लॉस लगा। कोई बात नहीं, आगे फिर मैं मैनेज करके ले लूँगा। तो परमात्मा हमारे भाव देखते हैं, हमारे विचार देखते हैं, एक सिचुएशन देते हैं कि आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, आपके भाव कैसे हैं। तो इस तरीके से जब हम डर जाते हैं, अपने मतलब लॉस को दूसरे पे थोप देते हैं, दूसरों मतलब अपना जो लॉस है रिकवर करने के लिए दूसरों का जब हम प्रयोग करते हैं, दूसरे का सहारा लेते हैं, तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि परमात्मा समझ जाते हैं कि भाई तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर अभी भी हैवानियत है, इंसानियत नहीं है। तुम्हारे अंदर अभी भी मतलब वही भावनाएं हैं जो एक इंसान के पास नहीं होना चाहिए। सच्चा इंसान, अच्छा इंसान वही होता है जिसकी भावनाएं सही होती हैं, जिसके विचार सही होते हैं। आप मंदिर गए हैं, आपकी श्रद्धा है ईश्वर में, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर का नाम लीजिए। आप भूल जाइए कि आपको क्या लॉस हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है। आप इस बात को भूल के निस्वार्थ मन से आप ईश्वर के शरण में हैं, वहाँ पे उनका नाम लीजिए, सच्चे दिल से उनका नाम लीजिए, पूजा कीजिए और इसके बाद आप अपने रास्ते चलिए। तो इस तरीके से परीक्षा में हम फेल हो जाते हैं और हमारा जो डर है, मतलब हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। हम अपने लॉस को पूरा करने के लिए दूसरों को लॉस देना चाहते हैं। तो फिर क्या होगा? वो 2000 के बदले हमें आगे 10,000 का लॉस लगने वाला है। परमात्मा भी हमसे दूर हो जाएंगे। ईश्वर की कृपा तो तभी होती है जब हम देना जानते हैं। हमें तो ये सोचना चाहिए ना कि कोई बात नहीं, उस व्यक्ति को हमसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस चीज़ की, इसलिए वो ले गया, शायद भूल से ले जाए या जानबूझ के ले जाए। मेरे कर्म में नहीं था, उसके कर्म में था, इसलिए चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन हम उस लॉस को पूरा करने के लिए दूसरे का चुरा लिए, दूसरे का ले लिए। मान लिया जाए कि वो जानबूझ के न ले गया हो, भूलवश ले गया हो, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम तो जानबूझ के किसी का ले जा रहे हैं। तो अब बताइए, ये जो डर है हमारा कि 2000 रुपये कहाँ से आएंगे, अगर दूसरे का मैं ले लूँगा तो लॉस मतलब नहीं होगा, तो ये डर ही तो आपको परमात्मा से दूर कर रहा है। ये डर ही तो हमें ईश्वर से मिलने नहीं दे रहा है। तो हमारे भीतर का डर जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमें भगवान की कृपा से हमें दूर करता है। इसलिए निडर हो जाइए। जब आप परमात्मा के शरण में जाते हैं, उनका नाम लेते हैं ना, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। डरने की जरूरत ही नहीं है, आप निडर हो जाइए और जो होगा सब अच्छा होगा, जो होगा सब बेहतर होगा, अच्छा से अच्छा होगा। इस बात को मानते हुए, इस बात पे विश्वास करके आप आगे बढ़िए। आपका जीवन एकदम खुशियों से भर जाएगा। आप परमात्मा के निकट रहेंगे, समीप रहेंगे, परमात्मा की कृपा आप पे रहेगी। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेगा इस चैनल पे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, मित्रों तक शेयर कीजिए।